सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 69। महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस। महीपट कई गजराज इव सपथ करई दस शीस। भागे भालु बलि मुख जूथा। ब्रुक बिलो कि जिम मेष बरूथा। अभी कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वानर का तो बहुत पहले समझ में आ गया था कि प्रतीक मन है। वानर, भालू नहीं समझ में आ रहा है। और आज पढ़ते पढ़ते, ये इस प्रसंग को पढ़ते पढ़ते भालू का तात्पर्य समझ में आ गया। भागे भालू बलि मुख जूथा। महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही कीस। उसने तो महानाद करके वानरों, करोड़ों वानरों को पकड़ लिया और उनको धरती पर पटक दिया। भागे भालू बलि मुख जूथा। और भागे भालू और वानर दोनों, तो ये मन और तन का प्रतीक है। दोनों, एक मन का बल और एक तन का बल। दोनों के बल का जब सामंजस्य होता है तभी हम अपने भीतर की बुराइयों को जीत सकते हैं। क्योंकि जो मन हमारा करता है उससे सुख किसको मिलता है? उससे सुख हमारे शरीर को मिलता है। इच्छा जरूर मन करता है, पर उस इच्छा, उस सुख की अनुभूति हमें शरीर से होती है। तो अब इस तरह से इसको अगर आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस प्रसंग का पूरा अध्यात्म भी समझ में आएगा। भागे भालु बलि मुख जूथा। ब्रुक बिलो की जिब मेष बरूथा। इस प्रकार वानर और भालू वहां से झुंड के झुंड भाग खड़े हुए, जैसे किसी भेड़िए को देख करके भेड़ों का झुंड भाग खड़ा होता है। चले भाग कपि भालु भवानी। विकल पुकारत आरत बानी। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, भालू और वानर व्याकुल होकर के आर्तवाणी से पुकारते हुए वहां से भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम आहाई कपिकुल देश परन अब चाहई। और ये क्या पुकार रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं कि ये निशाचर नहीं है, ये कोई दुर्भिक्ष है, अकाल है, जो अब वानर कुल में पड़ना, के देश में पड़ना चाहता है। तो मन के देश में अगर कुंभकर्ण जैसा अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, तो जिस प्रकार अकाल पड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और व्याकुल हो उठते हैं सब, इसी प्रकार वानर व्याकुल हो पड़े। इसका देखिएगा आगे गोस्वामी जी कितना सुंदर इसको जोड़ते हैं जाके भगवान की कृपा से। कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। कृपा बारिधर राम खरारी। खर के शत्रु राम की कृपा ही वह मेघ होगी, मेघ है। पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। जो शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, बचाने वाले हैं, वो हमें बचाइए, हमें भी बचाइए। तो खरारी, बारिधर और अकाल। अब अकाल पड़ता है तो होता क्या है? वर्षा नहीं होती। वर्षा नहीं होती तो क्या होता है? सब कुछ सूख जाता है। इतनी ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है कि कहीं नमी नाम को रह नहीं जाती। अब ये पूरी स्थिति आप अपने मन में, अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए और तब भगवान की कृपा किस रूप में आएगी उसको समझने का प्रयास करिएगा। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। करुणा से भरे हुए ये वचन जब भगवान ने सुने तो वो अपना धनुष बाण सुधार करके चल पड़े। सरासन, बाना, बाना यानी बाण, और सरासन यानी शरासन, शर का आसन। इस पे भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। राम सेन निज पाछे घाली। जो मुड़ पलट पड़े थे, वहां से भाग खड़े हुए थे, ऐसी वानर और भालू की सेना को राम ने अपने पीछे कर लिया। चले सकोप महाबलशाली। और महाबलशाली राम क्रोध के साथ चल पड़े। खैच धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। खैच धनुष सरसत संधाने। उन्होंने
100 तीरों का संधान अपने धनुष पर किया, और जब ये तीर छोड़े गए तो शत्रु के शरीर में समा गए। लागत सर धावा रिस भरा, कुधर डगमगत डोलत धरा। और वो शर, वो बाण लगते ही धावा रिस भरा, क्रोध में भर के दौड़ पड़ा। धावा, दौड़ा, रिस भरा, क्रोध से भरा। कुधर डगमगत डोलत धरा, जब वो दौड़ा कुंभकर्ण, तो उसके दौड़ने से पहाड़ डगमगाने लगे और धरा डोलने लगी। लीन एक तेहि सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। उसने अपने भुजा से एक पर्वत को उखाड़ लिया राम की तरफ दौड़ते हुए, और रघुकुल तिलक ने उस भुजा को ही काट दिया। धावा बाम बाहु गिरधारी, फिर उसने बाई भुजा से दूसरे पर्वत को लेकर के दौड़ पड़ा। प्रभु सो भुजा काटी मही पारी, भगवान ने वह भुजा भी काट के पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरि जैसा। भुजा कटी हुआ कुंभकर्ण किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, जैसे मंदराचल पर्वत जो है वो पंख विहीन होकर के दिख रहा है। यानी वो है तो पर्वत के समान विशाल काय, लेकिन जो भुजाएं थी जो उसके पंख के समान उड़ता हुआ उसको लाता हुआ प्रतीत करा रही थी, अब वो पंख विहीन मंदर पर्वत लग रहा है। उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। अपनी उग्र दृष्टि से वो भगवान को देखता है, ऐसा लगता है। ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका, मानो तीनों लोकों को ग्रस लेना चाहता है। कर चिक्कार घोर अति धावा, बदन उपसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित त्रासित हा हा हेति पुकार। वो गर्जना करता हुआ, चिंघाड़ता हुआ, घनघोर चिंघाड़ करता हुआ और मुंह फैलाकर दौड़ रहा है। उसके इस रूप को देख करके, इस भयानक रूप को देख करके आकाश में सिद्ध आत्माएं, सिद्ध लोग और देवता सब डर गए, त्रस्त हो गए, और अब क्या होगा, अब क्या होगा, हा हा हेति पुकार, इस प्रकार डर के हाय हाय करके पुकारने लगे। सब है देव करुणा निधि जाने, श्रवण प्रजंत सरासनता। सब है देव करुणा निधि भगवान राम ने जब देवों को भयभीत जाना, तो उन्होंने श्रवण प्रजंत सरासन उतारो। धनुष को कान तक, पर्यंत जो शब्द है, पर्यंत शब्द होता है ना, या का जा बहुत होता है देशज शब्दों में, चाहे बुंदेलखंडी हो, अवधि हो, ब्रिज हो, या का जा हो जाता है। तो पर्यंत, हम लोग पर्यंत तो जानते ना, जीवन पर्यंत, जीवन भर तक। तो श्रवण प्रजंत, कुंभकर्ण को मारने के लिए अपने कान तक भगवान धनुष को खींचते हैं। विसिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न पड़े। तीखे बाणों का समूह संधान करके वो उस राक्षस के मुख को बाणों से भर देते हैं, तब भी वो महाबली भूमि पर गिरता नहीं है। सरनि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। बाणों से भरा हुआ उसका मुख सामने दौड़ता चला आ रहा है, राम के सामने दौड़ता चला आ रहा है, और ऐसा लग रहा है काल त्रोण, ऐसा तरकश जिसमें काल के बाण भरे हुए हों, वही सजीव हो करके दौड़ता हुआ आ रहा है। तो हमने पहले भी, हम लोग कल परसों ये चर्चा किए कि गोस्वामी जी बहुत सारे भावों को सगुण रूप में, मूर्तिमान रूप में, देह रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि सगुण उपासकों को ये सब बातें समझ में आ जाए। तो काल त्रोण सजीव जनुआ, तब प्रभु कोपि तीव्र सरलीन्हा, धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। तब प्रभु ने कुपित होकर के तीक्ष्ण बाण को लिया और उसके शीश को उसके धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परे उदसानन आगे, विकल भयों जिमिम फनि मन त्यागे। वो सिर जब कटा तो रावण के आगे जाकर के गिरा, और उस शीश को गिरते हुए देखते ही, कुंभकर्ण के शीश को अपने सामने
गिरते देखते ही रावण इस प्रकार व्याकुल हो गया जैसे नागमणिधारी नाग अपनी मणि के खो जाने से व्याकुल हो जाता है। धरन धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन्ह दुई खंडा। धरन धसई धर धाव प्रचंडा, तब भी उसका प्रचंड धड़ दौड़ रहा था और उसके दौड़ने से धरती धस रही थी। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, उस प्रचंड धड़ के दौड़ने से धरती धस रही थी। तब प्रभु काट कीन्ह दुई खंडा, तब भगवान ने उसके उस धड़ को भी दो धड़ों में काट करके दो टुकड़े कर दिए उसके धड़ के। परे भूमि जिम नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालू निशाचर। परे भूमि जिम नभते भूधर, ऐसा लगा जब उसके धड़ के दो टुकड़े होके धरती पर गिरे तो ऐसा लगा कि जैसे नभते भूधर, आकाश से पहाड़ गिरे हों और उसके गिरते हुए बहुत सारे भालू, वानर और राक्षस उसके नीचे दब गए। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। उसके प्राण निकलते ही जो प्राण रूपी तेज उसके भीतर था वो भगवान के मुख में समा गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना, बदन यानी वदन, वदन यानी मुख, उस भगवान के मुख में समा गया। ये देख करके देवताओं और मुनि सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अचंभा हुआ। सुर दुंदुभी बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु हर्षहि। देवता कुंभकर्ण का वध देख करके हर्षित हो उठे और नगाड़े बजाने लगे और आकाश से ही भगवान की स्तुतियां गाने लगे और उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। करि बिनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। देवता लोग भगवान की विनती करके वहां से जब चले गए तब देवर्षि नारद वहां पर आए। गगनों पर हरि गुण गन गाए, गगन के ऊपर से ही उन्होंने भगवान के गुणगान गाने आरंभ किए। रुचिर वीर रस प्रभु मन पाए, जो भगवान के वीर रस गुणों से भरे हुए थे, जिनको भगवान को सुन के बहुत अच्छा लगा। तो वीरता का भाव सबके भीतर जरूर होना चाहिए। अगर भगवान के उसी चैतन्य अंश से हम सब प्राणवान हुए हैं, सजीव हुए हैं, तो हमारे भीतर वो नारद जी ने क्यों गाए वीर रस के उनके गुण, जो पहले ही माता सीता ने कहा था कि वो गाएंगे, नारद आदि बखानेंगे। जब भगवान आएंगे नारद आदि उसका गुण का बखान करेंगे तभी मनुष्य का कल्याण होगा। तो मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? जब वो ये जानेगा कि जिनके अंश से हमारे प्राण आए हैं, हमारे अंदर चैतन्यता आई है, हम एक सजीव प्राणी बने हैं, उनमें कोमलता भी है, करुणा भी है, कृपा भी है, दया भी है, अहिंसा भी है, पर उनमें वीरता भी है। वेग हतौ खलम कहि मुनि गए, राम समर महि शोभत भये। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही दुष्ट को भी मारिए, रावण, अब रावण जो दुष्ट बचा है उसको मारिए, ऐसा कह के नारद मुनि वहां से चले गए और राम युद्ध भूमि में शोभायमान हो रहे हैं। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहुदिस बने। कहदास तुलसी कहि न सक छवि शेष, जहि आनंद घने। तुलसीदास जी कहते हैं कि युद्ध भूमि में राम इस प्रकार विराजमान है, रघुपति, क्योंकि भगवान राम के किसी पूर्वज ने भी रावण को यह श्राप दिया था कि हमारा वंशज ही तुम्हारा नाश करेगा। नाम नहीं याद आ रहा है, लंका वाल्मीकि रामायण में उनके बारे में पढ़ा है, इस समय नाम नहीं याद आ रहा है। तो गोस्वामी जी बार बार युद्ध भूमि में राम को रघुपति नाम से भी संबोधित करते हैं। जैसे नारद जी के प्रसंग में गोस्वामी जी सबसे ज्यादा रमापति के नाम से उनको संबोधित करते हैं, रमापति कहते हैं। इसी प्रकार युद्ध भूमि में गोस्वामी जी ज्यादातर उनको रघुपति, रघुवीर, रणधीर, इन सब नामों से उनको संबोधित करते हैं। रघुपति अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन।
जिनके कमल के समान नेत्र हैं, जो लाल हो गए हैं, युद्ध कर रहे हैं, क्रोध में वह कुपित होकर के आए हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें भी हैं और उनके तन पर रक्त की बूंदें भी हैं। अरुण तन सोनित कनी, रक्त के कण उनके शरीर पे शोभा बढ़ा रहे हैं उनकी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, अपने दोनों हाथ से, भुज जुगल दोनों हाथों से वो सर और सरासन, बाण और धनुष पर हाथ फेर रहे हैं। भालू का पिचहुदिस बने, और इस सुंदर वीर रूप धारी राम के चारों ओर भालू और वानर विराजमान है, बने हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो सर सरासन की बात कहते हैं गोस्वामी जी। और जब सीता माता का और राम का मिलन हुआ था तो वहां पर धनुष भंजन हुआ था। उस समय भी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि केवल धनुष था, बाण नहीं था। तो बिना बाण के धनुष का कोई अस्तित्व नहीं है। अब अगर हम इसको अध्यात्म या अपने दैहिक भाव से समझे तो धनुष यदि हमारा देह है तो उसमें वो बाण रूपी राम का अगर शक्ति उसके ऊपर नहीं, साथ में नहीं जुड़ेगा तो धनुष की कोई महिमा नहीं है, लाख वो कितना भी प्रतिष्ठित और विख्यात और धनुष रहा हो। अब वो धनुष और बाण का जो वहां पर अगर हम देखें तो सीता अगर प्रकृति है तो जब राम वहां पर पहुंचते हैं तो धनुष और बाण, राम स्वयं बाण है, क्योंकि वो कहते हैं परशुराम जी कि खैचो चाप मिटहि संदेहु, कि विष्णु का जो धनुष है, राम रमापति करधन लेहु। तो जो रमापति का धनुष है उसको भी इसी तरह खींच कर प्रत्यंचा चढ़ा कर दिखाओ। तो ये हम लोगों ने अभी इस बार के अध्ययन में ये जाना है कि जो शिव धनुष था उसके बाण विष्णु स्वयं बने थे। तो इसीलिए राम वहां पर जब स्वयं पहुंचे हैं, जो विष्णु के अवतार हैं, जब वहां स्वयं पहुंचे हैं तब जो सीता है, जो आदि शक्ति है, प्रकृति है, तो जिस प्रकार सीता से मिले बिना राम उस कार्य को संपादित नहीं कर सकते थे, क्योंकि उतनी ही शरीर की आवश्यकता है इस धरती पर। हम लोग भूलोक में, एक भौतिक जगत में है। भौतिक जगत में केवल चेतना की शक्ति बहुत आवश्यक है, लेकिन वह चेतना धारण करने के लिए आत्मा, अगर हम उसको मान लें तो आत्मा को धारण करने के लिए एक शरीर की भी उतनी ही आवश्यकता और उतनी ही उपयोगिता है। तो भगवान भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालू का पिचहुदिस बने। तो जिनको जिनको लगता है, वहां भी लक्ष्मण जी हंस रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, जहां पे जनक को लग रहा है कि धनुष टूटे बिना सीता का विवाह नहीं होगा, परशुराम को लग रहा है कि धनुष तोड़ दिया है, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, रावण सीता को हर कर लेके चला गया है, कि उसको लग रहा है राम और सीता को अलग कर दिया है। वहां पर भगवान धनुष बाण दोनों पर अपने दोनों हाथ फेर रहे हैं। वो सदा एक हैं, सदा एक साथ हैं। जो गोस्वामी जी शुरू में ही कह देते हैं, जथा जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, कहने और देखने में अलग दिखते हैं, वो अलग है नहीं। पर इस रहस्य को केवल और केवल लक्ष्मण जी जानते हैं और कोई नहीं जानता है। कहदास तुलसी कह न सक, छवि शेष यही आनंद घरे। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की इस छवि को शेष भी नहीं कह सकते हैं, उनके सुंदर मुख की जो छवि है। तो तुलसीदास कहाँ से इसको कह पाएंगे। निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहि श्री राम। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, गिरिजा से कहते हैं, हे गिरिजा, जो ऐसा राक्षस था, जो महाधम था, पापी था, नीच था, मलाकर था, पापों का भंडार था, मल यानी दोष, दोष पाप उनका भंडार था, ताहि दीन निज धाम, उसको भी भगवान ने अपना धाम दिया। तो हे पार्वती, वो मनुष्य मंदमती हैं जो ऐसे राम का भजन नहीं करते हैं। दिन के अंत फिरी दो अनी, समर भई सुभटन श्रम घनी, राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिम तृण पाई लाग अति डाढ़। दिन समाप्त हुआ ये जान करके दोनों की दोनों सेनाएं लौट पड़ी
और आज के युद्ध के कारण योद्धाओं में बड़ी थकान हो गई थी, श्रम घनी, बहुत परिश्रम किया था तो उनको बहुत थकान हो गई थी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, लेकिन राम की कृपा से वानर दल का मन का बल बढ़ जाएगा तो तन का बल अपने आप बढ़, मन मुड़ा तो तन पहले मुड़ पड़ेगा, साथ साथ मुड़ पड़ेगा। मन का बल बढ़ जाएगा तो तन का बल, सो जाएंगे रात में फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मन का बल नहीं बढ़ा तो रात भर चिंता से नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी तो अगले दिन तन ना तरोताजा महसूस ही नहीं करेगा। थकान जाने की तो और दो चार थकान और ले लेगा, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, दुनिया भर की चीजें और ले लेगा वो। तो कहते हैं राम कृपा कपि दल बल बढ़ा, राम की कृपा से वानर दल का बल बढ़ गया। जिम तृण पाए, अब सूखे हुए थे ना, अकाल पड़ गया था उनके मन में, तो अकाल का बल क्या है, जिम तृण पाई लाग अति डाढ़ा, अगर आग लग जाए उस सूखे में तो किस तेजी से फैलती है। पानी बरसेगा तो सूखी घास नहीं पनपेगी, नई घास तो निकल आएगी पर सूखी घास नहीं पनपेगी। तो उस सूखे हुए मन को जला दो राम की कृपा से, तो फिर से वो बल आपको अपना नया बल फिर से प्राप्त हो जाएगा। छीजहि निश्चर दिन अरुराती, निज बुक कहे सुकृत जही बाती। और उधर निशाचर दिन पर दिन क्षीण हो रहे हैं, उनका बल क्षीण हो रहा, संख्या तो क्षीण हो ही रही है, उनका बल भी क्षीण हो रहा है, रात और दिन उस प्रकार क्षीण हो रहे हैं। निज मुख कहे सुकृत जही भांति, जिस प्रकार अपने अच्छे कार्यों को, पुण्य कार्यों का स्वयं बखान करने से वो स्वयं छीजने लगते हैं। किसी और को बुराई करने की आवश्यकता है ही नहीं आपके पुण्य कर्म को, सत्कर्म को घटाने के लिए। हम उनका बखान करेंगे तो वो क्षीण होने लग जाएंगे। बहु विलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। इधर रावण बहुत प्रकार से विलाप कर रहा है, अपने भाई के शीश को बार बार हृदय से लगा रहा है। रोवहि नार हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। राजमहल की स्त्रियां कुंभकर्ण के महाबल का, विपुल बल का बखान कर करके हाथों से अपनी छाती को पीट पीट के, हृदय हति पानी, पानी पाण, अपने हाथों से अपनी छाती को पीट पीट कर विलाप कर रही हैं। मेघनाद तेहि अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समझायो। उसी समय मेघनाथ वहां पर आया और बहुत प्रकार की बातें कहकर उसने पिता को समझाया। देखे वो काली मोरी मनुसाही, अब ही बहुत का करो बड़ाई। पहले जैसी बात कि कल मेरा पौरुष देखना, अभी से मैं अपनी बड़ाई क्या करूं। एक तरफ गोस्वामी जी खुद ही बता दिए हैं ऊपर कि नुज मुख कहे सुकृत जही भांति, जिस प्रकार जब पुण्य कर्म छीज जाते हैं तो निज बल, तो वो बल तो यूं ही दिखने लगता है आपका। पुण्य कर्म तो आप छुपा सकते हैं, सत्कर्म आप छुपा सकते हैं, बल छुपने वाली चीज नहीं है, बल तो स्वयं दिख जाएगा। लेकिन उसको भी बताने लगता है मनुष्य। देखे हु काली मोरी मनुसाई, अब वही बहुत का करूं बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात न तो ही दिखाओ। मैंने अपने इष्ट से जो रथ और बल, जो तन और जो उसका रथ, हम लोग रथ को हमेशा समझ रहे हैं शुरू से, तो एक अभी रथ मेरे पास ऐसा है जिस रथ और बल, उसके बल का मैंने बखान ही नहीं किया, आपको कभी दिखाया ही नहीं है। सो बल तात न तो ही दिखाए, ये तात अभी तो मैंने उसका करिश्मा आपको दिखाया ही नहीं है। एहबिद जलपत भयो बहाना, इस प्रकार गपबाजी करते हुए, मतलब अपनी बड़ाई करते हुए, हाँकते हुए, जिसको हम लोग कहते हैं ना बहुत हाँक रहे हो, उसको कहते हैं जल्पना। तो बहुत हाँकते हुए बिहान हो गया, सवेरा हो गया। चहु द्वार लागे कपिनाना, और चारों द्वारों पर फिर से अनेक प्रकार के वानर लग गए। इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। एक तरफ तो भालू और वानर जो काल के समान वीर हैं वो लग गए हैं दुर्ग के बाहर की ओर, और उस तरफ से जो रण में धीर हैं ऐसे निशाचर आ गए हैं उनका सामना करने के लिए। लरही सुभट निज निज जय हेतु, वरन न जाई समर खग के। अपनी अपनी जय के लिए दोनों ओर के योद्धा लड़ रहे हैं,
और इस युद्ध का वर्णन हे खगकेतु गरुण जी, खगु पक्षियों में श्रेष्ठ, ध्वजा के समान, केतु यानी ध्वजा, खग केतु, हे गरुण जी उस युद्ध का वर्णन क्या करते नहीं बनता है। मेघनाद माया में रथ चढ़ गयऊ, रथ चढ़ गयऊ आकाश, गरजेऊ अट्टहास करी, भय कपि कट कहीं त्रास। मेघनाद अपने माया रूपी रथ पर चढ़ करके आकाश मार्ग से युद्ध करने के लिए गया और वहां से उसने जो अट्टहास किया, उसके अट्टहास से कपि की सेना में, वानर की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तलवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना, अनेक प्रकार की शक्तियां जिसमें शूल हैं, तलवार हैं, कृपाण हैं, अनेक प्रकार के वज्र, कठिन वज्र जैसे शस्त्र हैं, अनेक अस्त्र शस्त्र, वो तारई परसु परिग पासाना, हरसे हैं, भाले हैं, बर्छी हैं, पत्थर हैं, ये आकाश मार्ग से वो वानर सेना के ऊपर डाल रहा है, गिरा रहा है। और लागे वृष्टि करे बहुबाना, और इसके साथ साथ वो अनेक बाणों की वहां से वर्षा करवाने लगा। 10 दिश रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई। 10 दिशाओं में आकाश में बाण इस तरह से छा गए जैसे लगता है कि वर्षा ऋतु में मघा नक्षत्र के लगने से जिस प्रकार मेघ छा जाते हैं। धर धर मार सुनिए धुनि काना, जो मारे ते ही कहू न जाना। केवल एक ही आवाज सुनाई पड़ रही है, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, लेकिन कौन किसको मार रहा है ये कोई जान नहीं पा रहा है। दोनों अर्थ है, कितना अंधकार है, कौन किसको पकड़ के मार रहा है ये नहीं पता चल रहा है, और हम सब कोई नहीं जानते हैं कि जिलाने वाला कौन है, जन्म देने वाला कौन है, मारने वाला कौन है। कहते हैं अध्यात्म रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है मेघनाथ के युद्ध का, कि मेघनाथ ने जब ये माया युद्ध किया और आकाश मार्ग से अपने मायावी रथ से वो युद्ध करने लगा, तो उसने ऐसी माया कर दी कि सारे जितने उसके निशाचर सैनिक थे वो सब गऊ बन गए। अब जब गौए बन गए तो अब गाय को कैसे मारे, गाय का वध तो गोस्वामी जी ने इतने सारे लिख रखे हैं चौपाई की, इस तरह का कर्म कर दे तो गोवध के समान पाप है। तो बड़े उसमें असमंजस में हो गए। तब शायद विभीषण जी ने उनसे कहा, सबने छोड़ दिया, वध करना छोड़ दिया, तो विभीषण जी ने भगवान राम से कहा कि मायावी से युद्ध करने के लिए माया का ही छल ही कोई आपके सामने हो तो छल करना पड़ता है। गोस्वामी जी ने इन सब बातों का उल्लेख नहीं किया है मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र वर्णन करने में। तो उन्होंने जब ये कहा तो भगवान ने जो बाण छोड़े उससे वो जितने भी वानर थे वो सब सिंह बन गए। अब सिंह के लिए तो गाय को मार के खा जाना कोई पाप नहीं है ना, वो उसको तो दोष नहीं लगता है गोवध का, क्योंकि वो तो उसका भोजन ही है। तो अनेक तरह से इस युद्धों का अलग अलग रामायण में अलग अलग ग्रंथों में वर्णन किया गया है। धर धर मार सुनिए धुनि काना, जो मारे ते को न जाना, गह गिर तरु आकाश कपि गावही, धावही देखे ही ते न दुखित फिर आवही। वानर लोग बड़े बड़े पहाड़ उखाड़ लेते हैं और ये तो समझ रहे हैं कि ऊपर से सब कुछ आ रहा है, तो जो योद्धा है लड़ने वाला है वो ऊपर है, तो आकाश की ओर दौड़ते तो हैं लेकिन वहां उनको कोई नहीं दिखाई देता है, तो दुखी होकर के लौट आते हैं। अब घट घाट बाट गिरी कंदर, लेकिन जब लौटते हैं तो माया बल कीन्ह सर पंजर, मेघनाथ ने अपनी माया से बाणों के द्वारा अनेक ऐसे घाटियां बना दी, खाइयां बना दी, ऐसे रास्ते बना दिए, पर्वत बना दिए, गुफाएं बना दी कि जिन वो पिंजरे के समान हो गए। वो गए तो उधर पर लौटने का मार्ग नहीं मिला। माया का संसार ऐसा ही है। कहते हैं ना क्राइम की दुनिया में यहाँ पर आने का रास्ता है पर जाने का रास्ता नहीं। तो ये माया का संसार है जहां हम बल शक्ति धन इसके लिए जाते हैं, चले तो जाते हैं पर फिर लौटने का मार्ग नहीं मिलता है हमको। माया बल कीन्ही से सर पंजर, उसने बाणों के पिंजरे बना दिए, उसमें जाकर के सब फंस गए। जा ही कहा व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। हम किधर जाएं ये देख करके कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, सारे वानर व्याकुल हो गए,
सुरपति बंद परे जनु मंदर। ये अर्धाली का अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप लोग इस पर चिंतन करिए और इसको जरूर, कल मंगल भी है, इस पर चर्चा करिए। सुरपति बंद परे जनु मंदर, ऐसा लगता है कि मानो, जो हमें लग रहा है कि सुरपति बंद परे जनु मंदर, कि जैसे इंद्र ही मंदर पर्वत में बंदी हो गए हैं, यहाँ पे लिखा है वही सही होगा, कि जैसे पर्वत इंद्र की कैद में पड़ गया हो, बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस पर आप लोग थोड़ा सोचिए और इसकी व्याख्या करने का प्रयास करिए, क्योंकि मेघनाद के साथ युद्ध है। जो इंद्रजीत है, ये ध्यान में रखिएगा, जो इंद्रजीत है और वो एक रथ लेकर के आया है मावी, और याद रखिएगा कि जब भगवान राम का रावण से युद्ध होगा तो इंद्र स्वयं अपना रथ भेजते हैं माताली के साथ। तो इस प्रसंग और उस प्रसंग में जरूर कोई ऐसा आध्यात्मिक बात, गहरी बात छुपी है, जो गोस्वामी जी ने कथा और युद्ध के माध्यम से हमारे सामने रख दी है। उसको समझना वो हमारे बस की बात नहीं है। कभी भगवान की कृपा होगी तो समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आएगी तो भी कथा कहते रहेंगे, गाते रहेंगे, आनंद उठाते रहेंगे। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्ह से बिकल सकल बलशीला। हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, सबको, उस जितने भी बलशील थे राम के सेना, वानर सेना में, सबके सबको मेघनाथ ने व्याकुल कर दिया। पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनि मार कीन्हे से जर्जर तन। उसके पश्चात लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण सबको बाणों के बाद बाण मार मार के सबका तन जर्जर कर दिया। क्योंकि अभी हम लोग का समय भी समाप्त हो रहा है। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध से भरा हुआ है, क्योंकि वीर घातिनी शक्ति मारी है, और लक्ष्मण जी पुनः मूर्छा तोड़ के युद्ध के लिए आ खड़े हुए हैं। इसलिए बहुत ज्यादा उसके मन में क्रोध है, जिसके कारण वो इस बार किसी को भी छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो इसके आगे क्या होता है उसको हम लोग कल देखेंगे। जय सिया राम।